गुड मॉर्निंग सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। मैं ARP हृदय कुमार सिंह उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे निपुण हैंड आउट गणित शिक्षण के बारे में। आप सबसे अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। मित्रों, गिर कर उठना, उठ कर चलना, हमने यह ठाना है, हर संभव कोशिश करके विद्यालय निपुण बनाना है। आप सब अवगत हैं, समस्त विद्यालयों को निपुण बनाने का टारगेट निपुण भारत मिशन अंतर्गत वर्ष 2025-26 तक रखा गया है। मित्रों, उसी क्रम में पिछला वीडियो निपुण हैंडआउट भाषा शिक्षण का मेरे द्वारा प्रेषित किया गया था। उम्मीद करता हूं कि आप सब उसे देख लिए होंगे। आज हम निपुण हैंड आउट गणित शिक्षण के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, निपुण भारत का है सपना, हर बच्चा सीखे भाषा और गणना। भाषा सीखने के बाद गणित शिक्षण बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी के संदर्भ में आज का मेरा ये वीडियो आप सबके समक्ष प्रेषित है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मित्रों, गणित की जब बात करते हैं तो सबसे पहले ELPS का कॉन्सेप्ट जो है उसको जरूर हमें समझ लेना चाहिए। ELPS क्या है? आधारशिला संदर्शिका या आधारशिला जो मॉड्यूल आया था मित्रों, उसमें ये नया शब्द आया था और उसी के मद्देनजर हमारा गणित का शिक्षण होना चाहिए। ELPS, ई से तात्पर्य साथियों शिक्षक ठोस वस्तुओं से बच्चों को परिचित कराएं। यल का तात्पर्य परिचित भाषा का प्रयोग करने से है। पी का तात्पर्य संख्या को चित्र के रूप में दिखाने से है और यश का तात्पर्य प्रतीक चिन्ह से अवगत कराएं। ये जो ELPS का कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर ध्यान में रखें साथियों। ELPS की अवधारणा क्लियर करने के बाद हमको बच्चों में सबसे पहले संख्या पूर्व अवधारणा की समझ विकसित करनी होगी। यदि हम गणित में उसको दक्ष करना चाहते हैं तो इसके बाद ही हम संख्या की बात करेंगे और तभी सीखना कारगर होगा। इसलिए बच्चों में सबसे पहले आपने ELPS का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब क्या करना है? बच्चों में संख्या पूर्व अवधारणा की समझ विकसित करनी है। अब ये संख्या पूर्व अवधारणा क्या है? तो मित्रों, संख्या पूर्व अवधारणाओं में यही आते हैं, जैसे ऊपर नीचे की अवधारणा। बच्चों में ऊपर नीचे की अवधारणा की समझ विकसित करिए। छोटा बड़ा की जो अवधारणाएं हैं ये विकसित करिए। दूर पास की अवधारणाएं, मोटा पतला की अवधारणाएं और कम ज्यादा की समझ विकसित करिए। हल्का भारी की समझ विकसित करिए। साथियों, यही सब संख्या पूर्व अवधारणाएं हैं। अब हम संख्या पूर्व अवधारणा की समझ विकसित जब कर लेंगे तब हम संख्या की तरफ चलेंगे और बच्चे को संख्या ज्ञान कराएंगे। हमने बच्चों में संख्या पूर्व अवधारणा विकसित कर दिया साथियों। अब उसके अगले क्रम में हमें बच्चों में पैटर्न की समझ विकसित करनी है। पैटर्न की समझ, जैसा कि आपको गणित किट मिला हुआ होगा, तो गणित किट में जो 11 प्रकार का TLM है मित्रों, उसी में एक आपको टाइल्स भी दिया गया है। वो टाइल्स देने का उद्देश्य यही है कि बच्चों को पैटर्न बनाना सिखाया जाए। उस टाइल्स का सहारा लेते हुए बच्चों में एक पैटर्न बनाने, क्रमबद्ध तरीके से क्रमबद्धता का ज्ञान कराइए। तो इससे क्या होगा? बच्चों में ये समझ विकसित होगी, पैटर्न कैसे बनाया जाता है, पैटर्न का क्रम क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसा कि दिखाया गया है, एक आयत लिया गया है, फिर ये देखेंगे सर्कल है, फिर ये ट्रायंगल है, फिर आयत है। तो ये क्रम चलता रहेगा। बच्चे को ये अवधारणा समझ में आ गई कि अब इसी क्रम में हमें अपना अगला पैटर्न तैयार करना है। यहाँ पे देखिए, बच्चों को एक्सरसाइज के लिए दिया गया है, 1 लिखा गया है, 2 बॉक्स खाली हैं, 4 लिख दिया गया है। तो बच्चा यहाँ पे अपना उसको भरेगा, खाली स्थान को भरेगा, पैटर्न एक तैयार करेगा। ये भी एक पैटर्न है। तो इस तरह से पैटर्न की अवधारणा बच्चों में क्लियर कर लेना है। तब हम आएंगे साथियों प्रतीक एवं मात्रा की तरफ। तो जैसा कि ELPS कहता है कि चित्र के द्वारा बच्चों को ज्ञान कराने के बाद ही हम सिंबल की तरफ ले जाएंगे।
तो यहाँ पे चित्र भी दिया गया है और उसके सामने उसका सिंबल भी दिया गया है। अब बच्चे को हम दिखाएंगे, ये मछली का चित्र है। बच्चों ये कितना है, तो बच्चा बताएगा एक। तब हम ले जाएंगे सीधे कहाँ, सिंबल की तरफ कि देखो बेटा, एक जो आप बता रहे हो उसका प्रतीक चिन्ह यही होता है। इस तरह का लिखा हुआ यदि कहीं मिले तो समझो कि यही एक है, और यही दो है, यही तीन है, यही चार पांच, ये 1 2 3 4 यही प्रतीक चिन्ह है। इस तरह से संख्या गिनो और इस तरह की आकृति पहचानो और लिखो। ये डोमिनो कार्ड भी दे दिया गया है बना करके, टीएलएम में भी है, गणित किट में दिया गया है। यहाँ पे 5 गोला बना दिया गया है, यहाँ उसका प्रतीक बना दिया गया है। ये एक्सरसाइज बच्चा करेगा, मैच कराएगा। तो इस प्रकार से पैटर्न एवं प्रतीक का समझ बच्चों में क्लियर करेंगे। तत्पश्चात हम आएंगे संख्या ज्ञान की तरफ मित्रों। अब इतना सिखाने के बाद बच्चे में हम संख्या ज्ञान विकसित करेंगे। 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का ज्ञान करेंगे, चित्र के माध्यम से सिंबल की तरफ ले जाएंगे। जब संख्या ज्ञान का कौशल बच्चों में हम विकसित कर लेंगे साथियों, तब जीरो का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब देखिए, जीरो का कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ये बड़ा ही अच्छा तरीका है साथियों। इस पर गणित में बहुत गतिविधि भी आप करा सकते हैं। गतिविधि के द्वारा भी शून्य की अवधारणाएं क्लियर हो जाती है। वही चीज यहाँ भी है। 4 तितलियां हैं, एक उड़ गई तो कितनी बची, 3। उसमें से एक उड़ गई तो कितनी बची, 2। उसमें से भी एक उड़ गई तो कितनी बची, 1। अब ये भी उड़ गई तो कितना बची, एक भी नहीं। तो बच्चों में यही बताना है, एक भी ना होना वही स्थिति शून्य को दर्शाता है बच्चों। और जो शून्य का प्रतीक चिन्ह होता है इस तरह का होता है। तो इस तरह से शून्य की अवधारणा आप बच्चों में विकसित करेंगे। तो बच्चों में संख्या ज्ञान हो गया, 1 से 9 तक शून्य की अवधारणा विकसित हो गई। बच्चा अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है वो एक अंक का जोड़ और घटाव लगाने के लिए। अब हम चलेंगे एक अंकीय जोड़ और घटाव की अवधारणा की तरफ साथियों। उससे पहले एक बार एक्सरसाइज करा लेंगे बच्चों को, संख्या मैच करा लेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज के माध्यम से, और फिर हम यहाँ पे जोड़ देंगे एक अंकीय उत्तर वाले जोड़ की अवधारणा। तो यहाँ पे देखिए जोड़ लिख दिया गया है 3 + 3, और इसको एक बार करके बताया गया है साथियों। इतना ध्यान दीजिएगा, जो GRR का कॉन्सेप्ट है, जो GRR कहता है, आई डू, वी डू और यू डू, इसको फॉलो अवश्य करिएगा। यदि बच्चों में जोड़ की अवधारणा सिखाने आप जा रहे हैं तो एक बार करके बता दीजिएगा, फिर दोनों लोग मिल करके करिएगा, फिर बच्चे को दीजिएगा, तभी वो स्वतंत्र रूप से कर पाएगा। तो इस तरह से एक अंकीय जोड़ की अवधारणा की समझ विकसित करिएगा। एक्सरसाइज यहाँ पे भरपूर दिया गया है, इस तरह से आप भी बच्चों के कॉपी पे बना के दे सकते हैं। इसके बाद एक अंकीय जोड़ की अवधारणा जब हम सिखा लेंगे साथियों, तब हमारा जो अगला स्टेप होगा वह दहाई की संख्या का निर्माण करना। अब हम 2 अंक की तरफ जा रहे हैं मित्रों। बच्चे को एक अंकीय जोड़ और घटाव की अवधारणा आ चुकी है। अब हम 2 अंक की तरफ जाएंगे तो उसके लिए जरूरी हो जाता है दहाई की संख्या का निर्माण करना। दहाई की संख्या का निर्माण करने का ये देखिए बड़ा ही अच्छा तरीका दिया गया है। यहाँ पे ये जो चित्र बनाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 1 10, 10 हो गया। तो 10 का एक बंडल बना दिया गया है मित्रों। ये बताता है कि ये बंडल कितने का है, 10 का है। पूरा समूह दहाई का हो गया है। अब यहाँ पे 10 इस बंडल में हो गया, प्लस 2 अलग से रख दिया गया, तो कितना होगा बच्चों को समझाएंगे, 10 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो 12। तो इसी तरह से इकाई और दहाई कॉन्सेप्ट बच्चों में क्लियर करेंगे। दहाई की संख्या की समझ जब बच्चे में विकसित हो जाएगा साथियों, तब हम 2 अंकीय जोड़ और घटाव की अवधारणा की तरफ आएंगे। अब 2 अंकीय उत्तर वाले जोड़ की अवधारणा बच्चे में सिखाएंगे, फिर 2 अंकीय उत्तर वाले घटाव की अवधारणा हम विकसित करेंगे। यहाँ कुछ चित्र के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया गया है और फिर भी एक्सरसाइज दिया गया है। आप भी इसी तरह से बच्चों के वर्कबुक पे कॉपी पे दीजिएगा साथियों, ताकि बच्चे में 2 अंकीय जोड़ और घटाव की अवधारणा विकसित हो सके। इसके बाद हम 3 अंकीय जोड़ और घटाव की अवधारणा पे आएंगे। उसी तरह जैसे 2 अंकीय जोड़ और घटाव की अवधारणा बच्चे में विकसित किए थे मित्रों, ठीक उसी प्रकार से 3 अंकीय जोड़ और घटाव की अवधारणा हम बच्चे में विकसित करेंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज आप बच्चे को देंगे। तो यहाँ पे एक अंकीय गुणा की अवधारणा भी समझाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, गुणा जो होता है ये मूलतः जोड़ से बना हुआ होता है।
तो जो दो तरीका बताया गया है, जैसे 2 × 3 है, तो यहाँ दो दो ये जो पेड़ बनाए गए हैं 3 बार बनाए गए हैं। तो बच्चा गिन करके भी यहाँ पे लिख सकता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पेड़ बना दिए गए हैं। 4 × 2, तो यहाँ पे 4 का जो चित्र बनाया गया है 2 बार बनाया गया है। 4 + 4, तो यहाँ पे 8 बना दिया गया है। तो जोड़ के द्वारा भी गुणा सिखाया जा सकता है। और दूसरा तरीका ये है कि गुणा को डायरेक्ट पहाड़ा के द्वारा, जब बच्चे में अवधारणा क्लियर हो जाएगी तो डायरेक्ट बच्चा पहाड़ा पढ़ करके भी कि 2 गुणे कितना होगा, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 6, तो यहाँ वो 6 डायरेक्ट भी लिखने लगेगा। तो इस तरह से आप बच्चों में ये जोड़ घटाव और गुणा की अवधारणा विकसित कर सकते हैं। साथियों, ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।